था कि जैसे मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ तो जैसे कुछ अच्छा करने के चक्कर में और गंदा हो जाता है, कुछ नई वो प्रॉब्लम सामने आ जाती है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न किया कि हम हर व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा करना चाहता है और हम सब मिलकर काम तो सब अच्छा करना चाहते हैं। और जब परेशानियां आती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परेशानियां होती नहीं, परेशानियां मन की उपज है। वास्तव में ये कोई परेशानी नहीं है, हमारे मन के जैसे विचार हैं। जैसे हम नकारात्मक सोच रहे हैं तो नकारात्मक होता जा रहा है, अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं तो सकारात्मक होता जाता है। वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, ये सब मन की सोच होती है। अगर हमने सकारात्मक सोचा है तो मैं आपको कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी परेशानियां नहीं होती। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था, वो बड़ा परेशान हो गया इन सब परेशानियों से कि घर में आज ये करना चाहता हूँ, कभी पत्नी बीमार, कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा होता हूँ, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इतनी सारी पड़ोस में कुछ दिक्कत हो गई। तो मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन रोज कोई न कोई एक नई समस्या मेरे सामने खड़ी रहती है। तो एक व्यक्ति बड़ा परेशान होकर, बहुत दुखी होकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध के पास पहुंचा, उसने सारी डिटेल अपनी बताई। महात्मा बुद्ध ने शांति से सुना कि मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, मेरे पारिवारिक झगड़े हैं, मैं मोहल्ले में रहता हूँ तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, गाँव में ये दिक्कतें हो जाती है। बहुत शांत मन से बुद्ध सुनते रहे उसको, और सुनने के उपरांत उन्होंने उससे पूछा कि तुम एक काम करोगे। जंगल था जहाँ बुद्ध बैठे हुए थे, तो उसने बोला आप आदेश करिए, क्या काम करना है। उन्होंने कहा कि ये पानी का ये लोटा है मेरे पास और मुझे प्यास लगी है, पानी भर के लाओ, एक लोटा पानी का भर के लाओ। तो लोटा पानी का लेकर वो जंगल में गया, तो जहाँ एक जगह से पानी झरना बह रहा था वहाँ से पानी बह रहा था, तो वहाँ जाके वो खड़ा हुआ और उसने लोटा जो ही लोटा भरने के लिए उस रास्ते में डाला और रास्ता निकल रहा था वहाँ से, तो जो ही उसने पानी डाला, पानी भरने लगा, तो उसने देखा कि एक बैलगाड़ी निकली वहाँ से। तो बैलगाड़ी के निकलने से जो धूल मिट्टी थी वहाँ जमी हुई थी, कीचड़ जमा हुआ था, उससे वो पानी गंदा हो गया। वो वेट करने लगा, थोड़ा सा वेट किया, अब उसने सोचा मैं अब पानी का लोटा डालता हूँ। फिर कोई जानवर वहाँ से निकल गया, तो लगातार ऐसे लगातार वेट करता रहा। 10, 15, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लगातार कोई ना कोई आता जाता रह रहा था। अब वो पानी भरे तो उसमें गंदा पानी, और गंदा पानी लेकर बुद्ध के पास कैसे जाए। तो उसने अपने मन से ही सोचा, मन में विचार किया कि अब क्या करना होगा, धैर्यपूर्वक वेट करना पड़ेगा, और धैर्यपूर्वक अगर मैं इंतजार करूंगा तो ये पानी, जब ये मिट्टी नीचे बैठेगी तब मैं पानी भर लूंगा। और धैर्यपूर्वक वो इंतजार करता रहा। जब उस समय उसको लगा कि अब पानी बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है, सारी गंदगी नीचे बैठ चुकी है, उसने वो जल भरा लोटे में और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनको जाके पानी का लोटा दिया। और जब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो इतना लंबा समय बाद पाकर बुद्ध ने उनसे प्रश्न किया कि तुम्हें तो एक लोटा जल लाना था, तुम्हें इतना समय कैसे लगा। तो उसने जवाब दिया कि जैसे ही मैं लोटा भरने लगा और सारा वृतांत सुनाया, कभी कोई निकल जाए, कभी कोई आए, कभी कोई आए, और जो ही उस पानी में से कोई निकलता और पानी में जो जमा सारी चीजें थी वो आ जाती और उसमें गंदा हो जाता पानी। तो मैंने जब इंतजार किया बैठकर, भैया आपने क्या किया, मैंने बैठकर इंतजार किया और इंतजार करता रहा, और जब कोई नहीं आया उस समय तक, तो पानी में सारी जो गंदगी थी वो नीचे बैठ गई। और नीचे बैठने के उपरांत मैंने उसको पानी का लोटा भरा और आपके पास आया। बुद्ध ने कहा था कि मुझे पानी की प्यास नहीं लगी थी, मुझे तुम्हारी समस्याओं का समाधान देना था, इसलिए मैंने तुम्हें एक लोटा दिया कि इसको जाके भर के लेके आ जाओ। और अब मुझे लगता है कि सही समय हो गया, तुम्हें तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मिल चुका है कि जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम इंतजार नहीं करना चाहते, हम धैर्य खो बैठते हैं, हम पेशेंस खो बैठते हैं, और हमारी जो समस्याएं हैं हमें लगता है कि ये सारा मेरे ही साथ हो रहा है। ऐसा मेरे ही साथ होता रहता है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं सोच तो अच्छा रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ बुरा हो जाता है, करना कुछ अच्छा होता है, वो कुछ जाता है, और मैं बड़ा एक के बाद एक समस्याओं की लंबी फहरिस्त बन जाती है और उन समस्याओं का समाधान मिलता नहीं, और इरिटेशन होता है और बड़ी ग्लानि होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। होता सबके साथ है, लेकिन हम सबको धैर्यपूर्वक पेशेंसली वेट करना होता है कि अगर हम समस्या है तो उसके समाधान भी है। तो हमने काल्पनिक तौर पर उन समस्याओं को बड़े बड़े रूप दे रखे हैं, लेकिन वास्तव में मेरा ये सोचना है, इस बुद्ध की कथा के माध्यम से ये बुद्ध ने समझाने का प्रयास किया महात्मा बुद्ध ने लोगों को, और ये बड़े गुरु रहे, इन्होंने लंबे समय तक मंथन किया, लंबे समय तक इन्होंने साधनाएं की, और उन साधनाओं का परिणाम ये निकला कि उनके पास हर समस्या का समाधान था। मुझे भी लगता है कि हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हम लंबे समय तक इस बात पर ध्यान दें और इस विषय को चिंतन करें और हम इस विषय की गहराई में जाएं, तो हमें लगता है कि जब भी कोई परेशानी है तो उस परेशानी में ही उसका समाधान छिपा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को, केवल उस प्रॉब्लम के विषय में सोचें। प्रॉब्लम है, हम उसका रिएक्शन करते हैं, और वो रिएक्शन की वजह से समस्या की वजह से समस्या पैदा नहीं हुई। समस्या है तो समस्या का समाधान हम ढूंढने के बजाय उस समस्या के बारे में, उस समस्या में ही समाधान निहित है, समाधान ढूंढने के बजाय हम रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन की वजह से जो रिएक्शन हुआ उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी समस्याओं ने एक साथ उसका बड़ा रूप ले लिया और हमें बहुत बड़ी दिक्कत
आने लगती है। तो मुझे लगता है कि जो आप जो प्रश्न कर रहे थे, आप भी कुछ पूछना चाहते थे, आप बताएं। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारी लाइफ में जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो कैसे हम लोग कैसे इस चीज़ पर कैसे फोकस करें कि भाई हम जो काम करना चाहते हैं वो समय पर हो, इस पर हम कैसे फॉलो करें इस चीज़ को। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका कि टाइम मैनेजमेंट तो हम आप प्रकृति से देखिए, सूरज का निकलना, सर्दियां हैं आप देखिए कि दिन छोटा हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी, गर्मियां हैं दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। तो जो हम नियम के अनुसार चलें, डिसिप्लिन में रहकर अगर हम चलते हैं, अनुशासन में रहकर हम चलते हैं, तो जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके लिए समय, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ही आवश्यकता है कि मैं कितनी बजे उठता हूँ, और मुझे उठने के बाद सबसे पहले मैं जब उठता हूँ तो उठते पहले मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा कहती है, मैं ईश्वर को प्रणाम करके और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, आज का तूने मुझे नया दिन दिया है, ये दिन मैं तुझे समर्पित करता हूँ। तेरे स्मरण से मैं इस दिन की शुरुआत प्रारंभ करता हूँ, और आज दिन में आने वाली जितनी भी बातें हैं, आज मेरा दिन बहुत अच्छा निकले। और ईश्वर आप मुझ पर कृपा करना, मुझसे मिलने वाले लोगों की जो परेशानियां मुझसे मिलकर उनके कष्ट कम हो सके, और मैं जितने भी लोग मुझसे मिले मैं उनसे उत्साहपूर्वक मिलूं। मेरे मन में पूरे दिन उत्साह बनाए रखना है ईश्वर, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। और उठने के बाद हम टाइम मैनेजमेंट बना लें कि प्रायोरिटीज फिक्स कर लें कि आज मुझे क्या क्या काम करने थे। हर व्यक्ति को अपनी डायरी हर व्यक्ति मेंटेन करता है, उस डायरी में लिखा जाना चाहिए कि आज मेरे मुख्य कार्य क्या क्या है। और दिन भर जब हम काम कर लेते हैं और शाम को जब समय आता है, जब 5 मिनट जरूर सोने से पहले रिव्यू जरूर, फिर ईश्वर को प्रणाम करके सोने की परंपरा है, तो उस समय में हमें 5 मिनट रिव्यू करना चाहिए कि जो काम मैंने आज सुबह सोचा था जब मैं उठा था, तो जो जो काम मुझे करने थे क्या वो सारे काम हो गए। और फिर डायरी में लिखना चाहिए कि आज मैंने ये काम सोचे थे और उनमें से कितने काम मैं कर पाया। और उस डायरी में लिखने के बाद आपको ध्यान आएगा, अच्छा ये काम तो रह गया, ये काम तो रह गया, इस काम को मैं कर पाया, इस काम को नहीं कर पाया। तो उस डायरी में आप लिख लें, और नियमित रूप से अगर इस तरह की टाइम मैनेजमेंट की आदत हमारी बन जाती है कि हर काम को लिखने की आदत होती है, अपने स्मरण शक्ति पर इतना विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम सोचते तो बहुत सारा है, बहुत सारे विचार हमारे मन में आ रहे हैं, लेकिन उनको करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है क्या, या प्रायोरिटीज किसको दी हमने, ये काम कर रहे थे उनको तो हम भूल गए। और इसलिए सबसे अच्छा यही है कि इन सब प्रकृति की चीजों से सीखते हुए चलना चाहिए कि रोज हम एक डिसाइड कर लें, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए और उसमें सारी चीजें लिख लेना चाहिए कि आज मुझे ये करना था, ये। तो दूसरे दिन फिर जब सुबह की शुरुआत होगी, फिर आपको याद आएगा कि आज मुझे ये काम करने थे और ये काम मैंने कर लिए हैं। तो जीवन में टाइम मैनेजमेंट का सबसे अहम रोल है, चाहे वो बहुत छोटा बच्चा है, चाहे बहुत बड़ा आदमी है, सब व्यक्तियों के लिए। और जो समय के अनुसार चलते हैं वही जीवन में सफल हो पाते हैं। इसलिए टाइम एंड टाइड हम कहते हैं, वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। और इसी वजह से मेरा आपसे कहना है कि आप एक टाइम मैनेजमेंट बनाकर चलिए, उस टाइम को फॉलो करिए। और मुझे लगता है कि अवश्यभावी रूप से जो आप जो सोच रहे हैं कि जो काम आपको करने थे वो काम आप अवश्यभावी रूप से कर पाएंगे। और जब लिखेंगे तो उसको काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो काम बचे रहेंगे उसको नेक्स्ट डे पर फिर लिखिए कि मुझे कल से इसकी शुरुआत करते समय मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप सबने इससे प्रश्न किए, मुझे अच्छा लगा कि आपके प्रश्नों के समाधान शायद आपको मिल पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।